उश्चैया बेंथोफ्टी या फिर फिलई वर्म। इट इज़ ए फिलई नेमेटोड विच थोजेज उश्चैसिस या फिर फिलेसिस या एलिफेंटासिस। ये एक फिलई नेमेटोड है जो क्या दोस्त आता है उश्चैसिस फिलेसिस एलिफेंटासिस। सिंपली ये होता है जैसे आपने देखा होगा कि तो इंसान है तो है उसका जो एक पैर है वो क्या होता है नॉर्मल ग्रोथ से ज़्यादा ग्रोथ आ जाता है या ऐसे मतलब स्वेलिंग आ जाती है उसमें। और जैसे उसका पैर जनरली पैर है वो एक पैर तो नॉर्मल होता है और जो दूसरा वाला होता है वो क्या होता है जैसे फूल जाता है वो नॉर्मल ग्रोथ से ज़्यादा ग्रो हो जाती है उसमें। इट इज़ ए वेक्टर बॉर्न डिजीज विच इज़ ट्रांसमिटेड बाई ट्यूलिस मॉस्किटो। ये एक वेक्टर बॉर्न डिजीज होती है जो कि मॉस्किटो कौन सा ट्यूलिस मॉस्किटो के द्वारा ट्रांसमिट होती है। ये एनाफाइलस एडिस जो कि डेंगू फीवर को दबाती है एडिस एजिप्टी के द्वारा। तो ये ट्रांसमिट होता है किससे ये ट्रांसमिट हो सकता है एनाफाइलस एडिस से भी ये ट्रांसमिट हो सकता है एंड जो ट्यूलेस मॉस्किटो है उसके द्वारा भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। ये फिलई यार्ड वॉर्म है जो कि ह्यूमंस तो अफेक्ट करता है। हैबिटेट अब एडल्ट वॉर्म है वो लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फ नोड्स जो ह्यूमंस हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। जो माइक्रोफिलिया है ये ब्लड में पाई जाता है। क्लासिफिकेशन टिंडम एनिमिलिया फाइलम निमेटोडा क्लास टोमेडोफोरा ऑर्डर एपिडिटा फैमिली ऑन्थियोसीडिया जीनस उश्चैया स्पीसीज बेंथोफ्टी मॉर्फोलॉजी it is found in three forms adult worm, mytophilia, infective form, adult worm. These are the long, thin, hair like, transparent, thread like worm with exoskeleton and tapering ends होते हैं इसके। जो मेल एंड फीमेल वर्म है वो टॉयल रहता है इट्स आर टूरिज्म। अब जो फीमेल वर्म है उसकी लेंथ होती है 8 से 10 सेंटीमीटर और वाइड होती है 0.2 to 0.3 mm। जो मेल वोम है उसकी जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर होती है वाइड 0.1 mm होती है। लाइफ स्पैन की बात है एडल्ट वोम की वो 10 to 15 ईयर्स की होती है। माइथोफिलिया जो लार्वा स्टेज होती है उसे हम माइथोफिलिया बोलते हैं। तैसी होती है कलरलेस होता है ट्रांसपेरेंट होती है ब्लंट एंटी एंड होता है और पॉइंटेड टेल होती है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में हम देखते हैं तो 250 से लेते 300 माइक्रोन लेंथ होती है और थिकनेस होती है 6 to 10 माइक्रोन। जो लाइफ स्पेन है माइक्रोफिलिया की ह्यूमन के अंदर ह्यूमन अब ये ब्लड में ही तो पाया जाता है तो ब्लड के अंदर स्टिल जो लाइफ स्पेन है वो 70 डेज की होती है। इन्फेक्टिव फॉर्म ये थर्ड स्टेज होती है लार्वा की जो कि इन्फेक्टिव फॉर्म होती है। इलोंडेटेड होता है फिलई फॉर्म में होता है। इसको मेजर करते हैं तो 1.5 mm लेंथ होती है एंड 18 to 23 माइक्रोन डायमीटर होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन के द्वारा ट्रांसमिट होता है। इंक्यूबेशन पीरियड 8 to 16 मंथ। लाइफ साइकिल एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो इंजस्ट थर्ड स्टेज लार्वा। एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो है वो थर्ड स्टेज जो लार्वा है वो क्या रहेगा इंजस्ट करेगा कहाँ पे ह्यूमन की स्टेन में और स्टेन तो ये पेनिट्रेट कर देगा। अब जो लार्वा है वो सबक्यूटेनियस टिश्यूज एंड लिफ नोड्स में एंटर करेगा और वहाँ पे वो एडल्ट फॉर्म के अंदर मैच्योर हो जाता है। ये प्रोड्यूस करता है और माइथोफिलिया जो लार्वा स्टेज होती है उसको ये प्रोड्यूस करता है। माइथोफिलिया है ये एक्टिव होता है एंड जो लिम्फ और ब्लड स्ट्रीम है वहाँ पे ये माइग्रेट करता है। व्हेन फीमेल मॉस्किटो बाइट जब फीमेल मॉस्किटो बाइट करती है इन्फेक्टेड मैन तो जो माइथोफिलिया है वो क्या करता है ब्लड तो शक कर लेता है और जो मॉस्किटो की डट है वहाँ पे ये चला जाता है। इन द स्टोमक ऑफ मॉस्किटो अब मॉस्किटो की स्टमक के अंदर क्या होता है माइथोफिलिया शेड दे सेट एंड पेनिट्रेट द वर्म एंड एंटर इनटू द थॉरेक्स मसल ऑफ मॉस्किटो। अब मॉस्किटो है वो सॉरी जो
जो माइथोफिलिया है ये मोस्टिटोती दट में गया, वहाँ पे जो जैसे ही माइथोफिलिया मोस्टिटोते अंदर गया, स्टोमक में गया, तो वो क्या देता, शेड देता टिश्यूज थी तो है ना। और दट वॉर्म है उसको, जो दट है उसको पेनिट्रेट करेगा, और थोरेसिक मसल्स होती है जो मोस्टिटोती, वहाँ पे ये इंटर कर जाते हैं। दे माइथोफिलिया, अब वहाँ पे माइथोफिलिया वो डेवलप होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज लार्वा के अंदर। थर्ड स्टेज लार्वा है वो माइग्रेट करता है मोस्टिटोते माउथ में चलते पास चला जाता है माउथ में, कहाँ से दी जो थॉरसिक मसल से माउथ में चला गया। अब नाउ द मॉस्किटो इन्फेक्ट हेल्दी पर्सन बाय बाइटिंग। अब मॉस्किटो किसी इंसान को बाइट करेगा, इन्फेक्शन फैलाएगा, ऐसे ही चलता रहता है। साइन एंड सिम्टम्स, फर्स्ट फेज में एसिम्टमेटिक होता है फेज, मतलब तो सिम्टम्स अपेयर नहीं होती, बट जो माइथोफिलिया आता है जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। सेकेंड स्टेज में इन्फ्लामेटरी फेज होती है, यहाँ पे लिम्फोएडिनोपैथी, ऑन्थाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन इन टेस्टिस, एपिडाइमाइटिस, फेंटुलाइटिस ये देखने को मिलता है। थर्ड स्टेज ऑब्सर्वेटिव फेज, इसमें लिम्फ फेज, हाइड्रोसील, क्लाइटोस एस्थेटिस, क्लाइटोस डायनिया, एलिफेंटासिस, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लैब डायग्नोसिस, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करवा सकता है, स्मीयर एग्जामिनेशन, ब्लड एग्जामिनेशन, से जीनो डायग्नोसिस, सेरोलॉजिकल टेस्ट, एलाइजा या CFT, IFA, IHA भी हम करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट, एल्बेंडाजोल दी जाती है पेशेंट को, आइमेटिसिन, डाईइथाइल कार्बेनोमाइसिन दी जाती है। एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल मेडिसिन सब वो दी जाती है पेशेंट को। येस्ट, फिजियोथेरेपी ये दी जाती है।